हाँ बेटा, वीडियो नंबर 5 है ना बेटा। अब 46% वियोजन हो रहा है तो 46/100 लिख सकता हूँ, तो 46/100 लिख दिया मैंने। ठीक है, 1 + 46/100 n-1। अब n वियोजन के बाद मोलों की संख्या, तो n का मान कितना दे रखा है 5, ये देखो 5। वियोजन के बाद मोलों की संख्या 5, यस 5 आ गई, 5 5 - 1। अब बस मुझे सॉल्व करना है, 1 का भाग दो मत दो, एक ही बात है, यहाँ 1 दोगे, ठीक है, अगर लिखना है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 1 + अल्फा n-1/1। अब 1 + 46/100 5 - 1, इसको जब सॉल्व करूंगा तो 2.84 इसका आंसर आएगा। आई का मान आ गया 2.84, ये इसका सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने पर बस पाई = ICRT, तो 2.84 इंटू कंसंट्रेशन 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 300, ये मेरा आंसर, जो भी इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। XYZ ATM परासरण की यूनिट, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन करके देख लेना, जो आंसर आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल 2020 इसी साल आया हुआ है, ये सवाल इस साल पूछा गया है। क्लियर? अब दूसरा टॉपिक करते हैं, है ना, दूसरा टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। ये वियोजन की मात्रा, संगुणन, संगुणन से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। संगुणन की मात्रा से, ये तो वियोजन की मात्रा से संबंधित क्वेश्चन था, अब संगुणन की मात्रा से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। एक न्यूमेरिकल संगुणन की मात्रा से संबंधित क्या कह रहा है वो, कि 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल, ठीक है, 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। इस विलयन का हिमांक अवनमन 0.317 केल्विन है। बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा अल्फा ज्ञात करो। और इसके लिए KF का मान, बेंजीन के लिए KF का मान आपको दिया हुआ है 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस सूत्र को अपन, इस सवाल को अपन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। ठीक है, अब जब इसको घोलते हैं बेंजीन में, तो इस विलयन का हिमांक अवनमन, इस विलयन के हिमांक में 0.317 केल्विन की कमी हो जाती है। तो बेंजोइक अम्ल के संगुणन की मात्रा यानी अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। KF का मान आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब संगुणन की मात्रा अल्फा, ये सूत्र है, संगुणन की मात्रा अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। अब संगुणन की मात्रा के लिए सूत्र क्या है कि Ni-1/1 - n, ये सूत्र है, मैंने आपको लिखा है संगुणन की मात्रा का सूत्र अल्फा Ni-1 देखो इस सूत्र का प्रयोग कहाँ हो रहा है, ये रहा, ये सूत्र याद रखने हैं आपको, n-1। अब इसका मतलब क्या है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब अल्फा Ni-1 बेटा, जहां n क्या है, संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या, वियोजन में वियोजन के बाद संगुणन में संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या। ओके, आई क्या है, वांट ऑफ गुणांक। अब अल्फा का मान निकालने के लिए आपको आई चाहिए और n चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे, इसको निकाल पाओगे कि नहीं। अब n तो निकाल लूँगा कि बेंजोइक अम्ल बेंजीन में द्विलक बनाता है C6H5COOH। जब इसको बेंजीन में घोलते हैं
तो ये C6H5COOH का होल ट्वाइस द्विलक बना लेता है इसके दो अणु। तो पहले कितने मोल थे इसके? 2, और संगुणन के बाद कितने मोल हो गए? 1। संगुणन से पूर्व कितने मोल थे? 2। दिख रहा है आपको? संगुणन के बाद मोलों की संख्या कुछ आगे दिख रही है। 2 अणु से 1 अणु बन गए, H बॉन्ड बना लेते हैं, पहले पढ़ाया था। तो 2 अणु से 1 अणु बने 1, तो यहाँ n का मान कितना निकला? 2। एक वैल्यू निकल गई मेरी n का मान 2। ठीक है, अब मुझे I चाहिए, I का मान, तब तो मैं निकाल पाऊंगा I यानी वांट ऑफ गुणांक। अब I का मान एक सूत्र होता है कि I का मान कैसे निकालूंगा? सूत्र मैंने पढ़ाया था आपको, सैद्धांतिक मूलर द्रव्यमान बटे प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान, प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान, ये I का मान निकालने का सूत्र है। सैद्धांतिक मूलर द्रव्यमान और प्रेक्षित मूलर द्रव्यमान निकालने हैं मुझे। सैद्धांतिक यानी वियोजन या संगुणन से पूर्व, प्रेक्षित यानी संगुणन या वियोजन के बाद। अब यहाँ तो संगुणन हो रहा है तो संगुणन ही गीत गाएंगे अपन, वियोजन तो गाना नहीं है क्योंकि संगुणन हो रहा है ना। तो सैद्धांतिक मूलर द्रव्यमान जब इसका संगुणन नहीं हुआ तो I इक्वल टू, अब बेंजोइक अम्ल का C6H5COOH इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है सैद्धांतिक? वो होता है 122। इसका जब टोटल करूंगा ना, कार्बन के 12 छिक्की 72 है ना, प्लस 12 हाइड्रोजन के 6, 16 दूनी के 32, इन सब का टोटल आएगा 122 जो मेरा सैद्धांतिक है। ठीक है, तो 122। प्रेक्षित मुझे निकालना है। प्रेक्षित कब होता है? जब इसका संगुणन हो जाता है। संगुणन होगा तब प्रेक्षित प्राप्त होगा। अब संगुणन कब होगा? तो इसके लिए सारी वैल्यू दे रखी है। तो मेरे पास सूत्र है MA यानी अनुभार निकालने का, जो मैंने आपको पढ़ाया था, अनुभार निकालने का सूत्र। ध्यान हो तो KFW है ना, B इंटू 1000 बटे डेल TFWA, ये सूत्र था अपन का, था कि नहीं सूत्र? MA विलेय पदार्थ, हिमांक अवनमन विधि से विलेय पदार्थ का अनुभार ज्ञात करने का ये सूत्र मैंने आपको दे रखा था। KF.WB इंटू 1000 अपॉन डेल TF.WA, जहाँ WA विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा है। सॉरी, ये A लिख देता हूँ, इसको B लिख देता हूँ, है ना। अपन ने A और B माना था, A विलेय है और B विलायक है ना, ऐसे मान लो। चलो, बुकों में अलग दे रखा होगा, ध्यान रखना। अब अपन इसको कैसे निकालेंगे? MA का मान है ना बेटा, देखो MA। अब MA की वैल्यू, KF का मान आपको दे रखा है बेटा 5.1 है ना, इंटू WA विलेय की ग्राम में मात्रा। अब विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? 0.3 ग्राम। बेंजोइक अम्ल को घोला है, विलेय की ग्राम में मात्रा 0.3। 1000 की जगह 1000 से गुना करोगे बेटा, ठीक है बेटा। अब एक डेल TF हिमांक अवनमन बेटा कितना दे रखा है? 0.317 इंटू WB विलायक की ग्राम में मात्रा कितने में घोला बेटा? 20 ग्राम में, तो 20 ग्राम। ये मेरा MA आ गया, ये मेरा प्रेक्षित आ गया। संगुणन के बाद जब विलेय को विलायक में घोला तो संगुणन के बाद मोलों की संख्या, अनुभार, मोलर द्रव्यमान MA आ गया। MA की वैल्यू जो आई है वो आई है मेरी 241। अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो 241 आता है इसका आंसर। आप करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट कर दिया। 241 ग्राम इसका जब सॉल्यूशन आएगा 241 आएगा। अब मेरा सूत्र हो गया MA प्रेक्षित। अब सूत्र देखो, I बराबर सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित। सैद्धांतिक कितना था? 122। प्रेक्षित कितना था? 241। अब I का मान जो निकल के आया वो 0.506। 122 में 241 का भाग देंगे तो लगभग 0.506 बार जाएगा। ठीक है, I निकल गया। सूत्र है अल्फा इक्वल टू N का मान कितना है? 2। ये देखिए N का मान 2, संगुणन से पहले मूलों की संख्या 2। I का मान 0.506 माइनस 1 बटे 1 माइनस, अब N का मान कितना है? 2। अल्फा की वैल्यू आपके सामने जो भी होगी वो यहाँ आ जाएगी। इस तरह से ये सवाल हुआ।
लेकिन बहुत लंबा चौड़ा सवाल है तो ये आते नहीं है, मोस्टली इतना लंबा आता नहीं है, छोटा सा सवाल आता है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आती है बात समझ में आपको? देख लेना किस तरह से मैंने करा। पहले मुझे n चाहिए था तो n निकाल लिया, मुझे i चाहिए था, सूत्र है सैद्धांतिक बटे प्रेक्षित, सैद्धांतिक इसको गुना भाग जोड़ बाकी करके 122, प्रेक्षित मुझे निकालना पड़ा क्योंकि जब घुल के द्विलक बनाता है, संगुणन हो रहा है तो प्रेक्षित होगा, इस सूत्र से मैंने प्रेक्षित निकाल लिया। अब सैद्धांतिक में प्रेक्षित का भाग देने पर आई का मान आया, आई का मान इस सूत्र में फिट करा और मेरी एल्फा की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है बेटा, इसको देख लेना आप।